पुलिस ने किया अंधे कत्ल का खुलासा। बहू करती थी फोन पर अपने प्रेमी से बात, ससुर ने पकड़ा। ससुर और बहू के बीच कहासुनी के दौरान गुस्से में आकर ससुर ने बहू को उतारा मौत के घाट। अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर घटना को छुपाने के लिए चौकीदार का नाम लेकर उसके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट करने की रची साजिश। 15 मार्च 2024 को रात को लगभग 1:30 बजे के आसपास डायल 100 को सूचना मिली कि झाबुआ से 10 किलोमीटर दूर ढेकलबड़ी गांव में कोई चोरों ने किसी घर में हमला कर दिया है। तो जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, थाने में सूचना दी गई। तत्काल हमारे थाना प्रभारी झाबुआ एडिशनल एसपी साहब, एसडीपी साहब यहाँ से तुरंत घटनास्थल की तरफ रवाना हुए। जब वहाँ जाकर उन्होंने मौके पर देखा तो एक महिला जिसका नाम सन्नू बाई था, तो वो वहाँ पे घायल अवस्था में, मृत अवस्था में पड़ी हुई थी, जिसकी सिर में पत्थर लगने से मृत्यु कारित हुई थी। जब वहाँ बातचीत करके उसके परिजनों के द्वारा पूछा गया तो उसके ससुर सुल्तान द्वारा बताया गया कि उसके घर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था और उसके घर में पत्थर फेंके गए। तो घर में जो ससुर था, सुल्तान तथा कुछ महिलाएं एक दिशा में भागे और कुछ बच्चे भागे, और जो मृतिका सन्नू बाई है वो दूसरी दिशा में भागी। इसमें हमारे जो फरियादी था, इसमें सुल्तान द्वारा सुल्तान की रिपोर्ट शिकायत पर हमारे यहाँ थाना कोतवाली में FIR दर्ज की गई और उसमें बताया गया कि जो व्यक्ति चिल्लाकर आवाज़ दे रहा था कि बैरी को मारो, तो उसके किसी परिचित आदमी नरसिंह डामोर की आवाज़ थी, जो उस गांव का कोटवाल था। तो पुलिस ने FIR कायम करते हुए इसमें विवेचना प्रारंभ की। विवेचना में सभी लगभग पहलुओं पर विस्तृत SDO साहब और एडिशनल SP साहब और TI साहब ने इसमें और उनकी पूरी टीम ने इसमें काफ़ी बारीकी से इस पर घटना की जांच की। काफ़ी वैज्ञानिक तर्कों पर और काफ़ी मतलब गंभीर किस्म से उन्होंने इसकी पूरी विवेचना की। बाद में पता चला कि जो नरसिंह से जब बुलाकर उससे पूछताछ की गई तो वो तो घर में सो रहा था, और उसके घर में जब तलाशी ली गई तो ऐसे कोई भी साक्ष्य नहीं मिले कि जो उसके द्वारा को हत्या जैसा कृत्य करना संभव हो सकता था। तो इस जो हमारा प्रथम जो संदेही को लिखाया गया था वो गलत पाया गया। बाद में पूरी टीम के द्वारा इसमें सूक्ष्मता से जब पूछताछ की गई तो इसका जो मृतिका का ससुर था वो टूट गया और उसने स्वीकार कर लिया कि उस मृतिका सन्नू बाई की मृत्यु उसके द्वारा ही कारित की गई। जब मृत्यु के कारण की बात हुई कि क्यों मारा उसको, तो उसने बताया कि ये मोबाइल पे काफ़ी लंबी चर्चा कर रही थी, तो उसको मोबाइल पे चर्चा करने के कारण उसका झगड़ा हो गया और बाद में जो ससुर था वह उसकी पत्नी के द्वारा इसको डांटा गया सन्नू बाई को। तो उन दोनों पक्षों का आपस में झगड़ा हुआ। तो मृतिका ने भी इसको पत्थर फेंकने का प्रयास किया था, जो उसको नहीं लगा, और आरोपी सुल्तान द्वारा इसको मतलब पत्थर फेंका गया जिससे उसकी मृत्यु कारित हुई। स्टोरी पूरी घूम गई। वो मोबाइल से बात कर रही थी, वो किसी और से व्यक्ति से बात करते हुए अभी उसकी डिटेल्स आई नहीं है, सर्वेलेंस में दे दिया है, उसकी कॉल डिटेल्स आएगी तो आगे विवेचना का विषय है कि अब किससे बात कर रही थी, क्यों कर रही थी, क्या डिटेल्स आ जाएंगे। अभी आया नहीं। अब जो भी हो कुछ कह नहीं सकते। उसका पति भी बाहर नौकरी करता था, मजदूरी करता था कहीं गुजरात में। बाहर गया हुआ। हाँ, बाहर गया। सर आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया? हाँ, आरोपी को हिरासत में लिया गया। उसमें इसकी वाइफ का भी कोई रोल आया साथ में मर्डर में? ये सर आरोपी बनाया उसको या अभी विवेचना में जैसा आएगा। वाइफ से झगड़ा तो हुआ, वाइफ ने पत्थर फेंका नहीं फेंका भी इसमें आगे पूछताछ पे स्पष्ट होगा। पर जिस पत्थर से मृत्यु हुई वो इसके द्वारा मारा गया। पत्थर और जो भी साक्ष्य थे, वैज्ञानिक साक्ष्य, ब्लड, सब जब्त कर लिया गया। तो सर वास्तविकता ये सिर्फ मोबाइल पर लंबी बात करने की उस पर ही झगड़े का तात्कालिक कारण तो यही है। देर रात में बात कर रही थी, तो रात्रि में बात करने के कारण इन्होंने मना किया। आरोपी पे सर पहले भी
मतलब ऐसा कुछ हुआ था कि पहले भी रोका टोका हो, ऐसा कुछ हुआ था कि पहले भी पहली घटना थी? ऐसी तो आई है कि विवाद उनके बीच होता रहता था, क्योंकि उसका पति बाहर नौकरी कर रहा था, तो पैसे को लेके भी कई बार उनका झगड़ा हुआ है कि पैसा पत्नी को भेजा तो पत्नी को नहीं मिला, तो जो घर में आपसी घर की कहासुनी होती है वो होती रही है कि ससुर को मिल गया पैसा तो उसने दिया ही नहीं पत्नी बहू को अपनी। तो घर के जो छोटे छोटे विवाद होते हैं वो होते रहे हैं। सर जो आरोपी बनाया है, जिसको जो मृतक है महिला, उसके पति से कुछ आपको बयान कुछ उससे तक निकल के आया क्या? उसको गफलत में रखा गया। उसको लोगों ने बताया नहीं, मतलब ससुर द्वारा बेटे को पिता द्वारा बताया नहीं गया। पूरी स्टोरी उन्होंने बड़ी अच्छी सी फॉरवर्ड की थी कि बच्चों के द्वारा मतलब सब एक जैसी रटी रटाई स्टोरी बता रहे थे। मतलब बच्चों को भी सिखाया। घर के जो बाकी छोटे सदस्य बच्चे थे वो भी वही वो बात पाँच कर और आए उनसे थे पूछा गया और हमने बोला कि भागो, भाई भागो। जब किसी ने आपके घर हमला किया तो सब एक दिशा में भागे, वही उस दिशा में क्यों भागे जहाँ पथराव हो रहा था? अजय देवगन वाली मूवी का